हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके क्वेश्चन आईआईटी में अक्सर पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों आ जाते हैं। आइए देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप सब 10th में जानते हैं कि जब गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, जिंक को कोट किया जाता है किसी मेटल पे, जिंक की कोटिंग की जाती है, तो वहाँ पे ये नहीं पढ़ाया जाता कि कितना चार्ज पास करने पे कितना जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ हम यही पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ये। हमने वहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हाँ, अगर चार्ज पास कर देंगे तो कैथोड नेगेटिव होता है, वहाँ पे जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। चाहे लोहे की कोई स्पून टांग दो, वहाँ पे कोई भी आइटम टांग दो, लोहे का, मेटल कोई भी, तो उस पर जाके डिपॉजिट कर जाएगा जिंक हमारा। वो गैल्वेनाइजेशन था। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये होता है। जिस सेल में होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। हम ये पढ़ेंगे कितना चार्ज पास करने में कितना मेटल डिपॉजिट होता है, और इसे समझने में हमारे फैराडे के 2 नियम हैं, वो हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने लिखा, बाय पासिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट विल बी अंडरस्टूड दैट हाउ मच मेटल विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। मैंने कहा कि चार्ज पास करने पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये समझा जा सकता है कि कितना मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। आइए देखते हैं। We need to understand the Faraday's laws of electrolysis in order to understand the above activity. ये above activity जो हुई, चार्ज पास करने पे मेटल जो डिपॉजिट हुआ, इसे समझने के लिए हमें फैराडे के 2 नियम आने चाहिए। पहला देखिए, पहला सबसे खास है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट क्या कहता है? देखो, फैराडे के 2 नियम फिजिक्स में भी हैं और वो इससे डिफरेंट है, तो रिलेट मत करना, ये केमिस्ट्री वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेटल, the amount of metal deposited at cathode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. इसने कहा जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास की जाएगी किसी इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही ज़्यादा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। किस पे? कैथोड पे। यानी जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप पास करोगे इलेक्ट्रिसिटी की, उतना ही ज़्यादा मेटल हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। साफ सीधा नियम है एकदम। दूसरी बात देखिए, दूसरा लॉ क्या है? सेकंड लॉ है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। मेरे पास अगर कई सारी सेल्स हैं, इसका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हम कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। तो अगर हमारे पास सेम क्वांटिटी का हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, द मासेस ऑफ डिफरेंट मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो जो हमारा मासेस डिपॉजिट होगा वो उनके मेटल्स के, यानी मेटल्स के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे हम एक्टिविटी द्वारा समझ लेंगे, एक न्यूमेरिकल करने से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल इसका दिया है कि हमारे पास 3 सेल हैं ABC। एक में कॉपर सल्फेट है, एक में सिल्वर नाइट्रेट है, एक में जिंक सल्फेट है। तो एक में कॉपर है, एक में सिल्वर, एक में जिंक है। सब में अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो सबका जो मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे, वो अलग अलग होगा। यही लॉ ये बात बताता है। आइए कुछ बेसिक टर्म यहाँ पे समझते हैं। मैंने कहा Q बराबर IT, आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैंने नाम लिखा है कुछ क्वांटिटीज़ का, और यहाँ मैंने उनकी SI यूनिट लिखी है। जैसे यहाँ पे Q क्वांटिटी है, Q चार्ज, और SI यूनिट उसकी कूलम्स है। क्वांटिटी है करंट I, SI यूनिट उसकी एम्पियर A है, और टाइम है हमारा T स्मॉल t, SI यूनिट उसकी सेकंड है यानी S। तो वी नो, हम जानते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। अगर किसी वायर में 1 कूलम चार्ज हर 1 सेकेंड में बह रहा है, यानी फ्लो कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे 1 एम्पियर हमारा करंट फ्लो कर रहा है। देखिए, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सिंस 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 1 मोल इतना होता है। सो द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.022 10 की पावर 23, ये बन जाएगा 96487 कूलम पर मोल एग्जैक्टली। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 96487 कूलम होता है। लेकिन इसे अप्रोक्सीमेटली हम राउंड ऑफ करके 96500 कूलम पर मोल लिख सकते हैं, जिसे कि 1 फैराडे कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1 फैराडे होता है। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 फैराडे कहलाएगा। सो एक एग्जांपल देखिए, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक चैम्बर है हमारे पास, इसमें मैंने डाल रखा है Ag प्लस एक्वस Ag प्लस आयन है इसके अंदर, और यहाँ मैंने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल रखा है। प्लेटिनम इनर्ट होता है, इसलिए डाला। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाला, उसमें माइनस चार्ज है, यानी वो कैथोड है।
अब क्या होगा, आप जानते हैं कैथोड है तो उसमें माइनस इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास माइनस चार्ज है, तो Ag प्लस कहाँ अट्रैक्ट होगा, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। तो Ag क्या होगा, इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो Ag डिपॉजिट हो जाएगा, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। पर कितना Ag डिपॉजिट होगा वो रिलेशन अब पढ़ेंगे हम। Ag प्लस जो है वो जब एक एटम Ag प्लस का, यानी मैं आयन कहना चाहूंगा, 1 आयन Ag प्लस का जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक एटम डिपॉजिट हो जाएगा। बात साफ है। तो अगर 1 मोल Ag प्लस होगा तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 मोल Ag डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 मोल Ag प्लस का जो मास होगा वो होगा 108 ग्राम। देखो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास पे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए Ag प्लस का भी मास 108 रहेगा और Ag का मास भी 108 रहेगा। मोलर मास आपको एग्जाम में गिवन होंगे। तो 1 मोल Ag का जो मास है 108 ग्राम, तो हम कह सकते हैं 108 ग्राम Ag प्लस का मास है। वो जब 1 फैराडे चार्ज लेगा तो 108 ग्राम Ag डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई, so we can say that in order to deposit 108 ग्राम of Ag सिल्वर we need to pass 1 फैराडे चार्ज। यानी अगर मैं चाहता हूं कि 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाए तो मुझे 1 फैराडे चार्ज पास करना होगा। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए दूसरा एग्जांपल और लीजिए। मान लो यहाँ पे Mg2 प्लस होता है इसकी जगह, Ag की जगह, तो Mg2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो एक Mg एटम डिपॉजिट होता। पर हाँ, अगर 1 मोल Mg2 प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 मोल Mg डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 मोल Mg का मास होता है, मोलर मास कितना है 24 ग्राम, तो 1 मोल Mg का मास 24 ग्राम है। तो 24 ग्राम Mg2 प्लस जब 2 फैराडे लेगा तो 24 ग्राम Mg डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि मैंने कितना चार्ज पास किया। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई कि भाई 2 फैराडे चार्ज लेने पे 24 ग्राम Mg डिपॉजिट हो जाएगा। मान लो अगर मैं 10 फैराडे चार्ज पास करता हूँ तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा, x मान के मैं निकाल सकता हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आइए देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ आप देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। कह रहा है एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। देखो मैंने लिया है कॉपर सल्फेट, तो पानी में डिसोसिएट के क्या दे देगा मुझे, अगर मैं एक्वस लिख दूं इसे, एक्वस, तो कॉपर सल्फेट पानी में डिसोसिएट के मुझे क्या दे देगा, कॉपर 2 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। तो कह रहा है कॉपर सल्फेट मैंने लिया 10 मिनट के लिए, उसमें मैंने बिजली पास की कितना, 1.5 एम्पियर करंट मैंने उसके अंदर पास किया। तो सपोज करो मैंने यहाँ सोर्स लगा लिया, एक बैटरी लगा ली एक साइड की मैंने यहाँ पे, ये माइनस क्या हो जाएगा, कैथोड, पॉजिटिव पे क्या लाएगा, एनोड। हमें कैथोड से मतलब है, तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो कॉपर 2 प्लस क्या होगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। ये बात हम जानते हैं। और कॉपर 2 प्लस था तो रिलेशन आप निकाल लोगे कि भाई कॉपर 2 प्लस एक आयन जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक कॉपर का एटम चिपक जाएगा। अगर 1 मोल कॉपर 2 प्लस लोगे तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 मोल कॉपर चिपक जाएगा। तो 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है, 63 ग्राम। यानी 63 ग्राम कॉपर 2 प्लस आयन डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे यदि आप 2 फैराडे चार्ज पास करोगे, और 63 ग्राम मतलब डिपॉजिट हो जाएगा। तो यानी 63 ग्राम आयंस यानी 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चार्ज आपको पास करना होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कॉपर 2 प्लस का जो मास रहेगा, कॉपर का मास भी वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि कंसीडर किया नहीं जाता। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 63 ग्राम कॉपर 2 प्लस आयंस थे, जब 2 फैराडे चार्ज किया तो 63 ग्राम कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ये डिफरेंट एटम्स के रिलेशन, आप अगर आप ये वाला रिलेशन निकालना सीख जाओगे तो ये वाले टॉपिक के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मान लो ये Ag प्लस एल्यूमिनियम होता है Al3 प्लस, तो फिर क्या बन जाता कि रिलेशन क्या बनता, तो बन जाता कि 1 मोल एल्यूमिनियम चिपकाने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 फैराडे चार्ज पास करना होगा। बहरहाल क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये बात तो समझ चुका हूँ। सो वी कैन से दैट 63 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिट ऑन पासिंग 2 फैराडे चार्ज। तो अगर मैं चार्ज 2 फैराडे पास कर देता हूँ तो 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम वैसे चार्ज पास कर कितना रहे हैं। 63 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हम चार्ज कितना पास कर रहे हैं आइए देखते हैं। मैं चार्ज पास कितना कर रहा हूँ, Q बराबर होता है IT, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। करंट था 1.5 एम्पियर, एम्पियर की यूनिट आप जानते हैं कूलम पर सेकंड, इसलिए टाइम जो 10 मिनट था उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो मैंने कर दिया 10 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा, तो 900 कूलम चार्ज पास हो जाएगा। देखिए मैं जानता हूँ कि 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है हमारा डिपॉजिटेड बाय 2 फैराडे, यानी 2 इंटू 96500 कूलम। तो 900 कूलम चार्ज मैं पास कर रहा हूँ, उससे कितना मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, x ग्राम। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.2937 ग्राम। यानी मैं अब ये कह सकता हूँ ओवरऑल कि अगर मैं 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर करंट पास करता हूँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो हम कह सकते हैं कि 0.2937 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। एक बात और सुनिएगा, कई बार बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आपको करंट दे देगा, I की वैल्यू दे देगा और यहाँ से बोलेगा कि 0.2937 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो बताओ मैंने कितने टाइम के लिए करंट पास किया।
तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको मास वो दे देगा 0.2937 ग्राम कॉपर डिपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे x की जगह 0.2937 ग्राम कॉपर आप इसे रख लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, कितना चार्ज पास करा आपने वो आ जाएगा, तो आपका वहाँ पे 900 निकल के आ जाएगा। फिर Q बराबर IT होता है, तो Q की जगह आप 900 पुट कर दोगे। I आपको दे रखा होगा कितना 1.5, तो डिवाइड करने से T निकल जाएगा। तो कई बार कितना मास डिपोजिट हुआ ये देके कितने टाइम के लिए चार्ज पास किया वो टाइम भी निकालने के लिए बोला जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है वो आप ट्राई करिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ज़्यादातर बन जाते हैं।